गुड मॉर्निंग बच्चा सब। आइ हम मैथिली के दोसर अध्याय अहाँ सबके पढ़ा रहल छी। तो दोसर अध्याय में हम जेना हिंदी में बजै छियै कि आप कैसे हैं, आप कैसे ये हम हिंदी में बजलिए। अगर एकरा मैथिली में बजबाक हेतै तो हम बजबै अहाँ कोना छी। एकर शुद्ध मैथिली हेतै अहाँ कोना छी, जेकर हिंदी की भेलै आप कैसे हैं। ओकर बाद दोसर में छै मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं यानी हम अपना बारे में कह रहल छी, मैं विद्यालय जाता हूँ, ई हिंदी भेलै। एकरा मैथिली में हम केना कहबै, हम विद्यालय जाइ छी, हम विद्यालय जाइत छी। जाइत तो लगेबै लास्ट में, हम विद्यालय जाइत छी। अगर अपना विषय में हमरा कहबाक हेतै कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो ओकरा मैथिली में केना कहबै, हम विद्यालय जाइत छी। एतऽ अहाँ एकटा चीज ध्यान से देखबै, उदाहरण में जाइत ई जे त लगले, ई मैथिली के समान मतलब कि जनरल जे होइ छै, सामान्य जे उदाहरण होइ छै, ओहिमे हमसब त लगबै छियै। लेकिन अगर मैथिली में त या ता लगबै छियै, लेकिन अगर मैथिली में हमरा ककरो सम्मान पूर्वक संबोधन करबाक रहै छै अपने से बड़े के, तो ओतऽ हमसब की लगबै छियै, अहाँ के प्रयोग करै छियै। कथी के प्रयोग करै छियै, अहाँ के प्रयोग करै छियै, ता के प्रयोग नहीं करै छियै। जतऽ अपना सब पैघ के अपना हमरा सबके सम्मान देबाक रहै छै, ओतऽ अहाँ के प्रयोग करै छियै। आब आगू हमसब देखबै कि मैथिली के जे इतिहास छै, मैथिली के इतिहास जेना हिंदी के होइ छै देवनागरिक लिपि, अंग्रेजी के होइ छै रोमन लिपि, ओनाहिए मैथिली के जे इतिहास छै, मैथिली के इतिहास के अनुसार मैथिली के मुख्यतः दू गो लिपि होइ छै। एगो होइ छै तिरहुता, तिरहुत नहीं तिरहुता, आ दोसर होइ छै देवनागरी। मैथिली के दूटा लिपि छै इतिहास के अनुसार, एगो छै तिरहुता आ दोसर छै देवनागरी। पहिलुक जे तिरहुता लिपि छै, ओ तिरहुता लिपि के अपना सब जे छियै मिथिलांचल या वैदेही लिपि के नाम से जानै छियै। पहिलुक जे तिरहुता लिपि छै, ओ तिरहुता लिपि के अपना सब जे मिथिलांचल के छियै, ओ ओकरा मिथिलांचल और तिरहुता के नाम से जाने, अथी वैदेही के नाम से जानै छियै तिरहुता लिपि के। आ दोसर जे छै देवनागरिक लिपि, ओ देवनागरिक लिपि में आधुनिक मैथिली के जे साहित्य छै, आधुनिक मैथिली साहित्य जे छै, जाहिमे हिंदियो आबै छै, ओकरा कहल जाइ छै देवनागरिक लिपि। एकर बाद हमर मिथिलांचल में अबै छथिन लेखक कवि, जे मिथिलांचल के बहुत उच्च शिखर पर पहुँचेलखिन हेँ। ताहिमे प्रथम नाम अबै छनि विद्यापति के। विद्यापति जे छथिन, हुनका मैथिल के कोकिल कहल जाइ छलनि। जेना शारदा सिन्हा के भोजपुरी के कोकिल कहल जाइ छलनि, ओनाहिए विद्यापति के मैथिल के कोकिल कहल जाइ छलै। हुनकर पदावली, कृतिलता, कीति पताखा जेना बहुत लोकप्रिय रचना सब जे छै से बहुत प्रसिद्ध भेलै। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जे छै से दरभंगा में स्थित छै, जकरा अपना सब कहै छियै LNMU, वो दरभंगा में स्थित छै। ई विश्वविद्यालय जे छै, ई विश्वविद्यालय जे छै ललित नारायण विद्यालय जे छै, जकर शॉर्ट फॉर्म छै LNMU, जे कि दरभंगा में स्थित छै। एहि विश्वविद्यालय के मैथिली अध्ययन और शोध के प्रमुख केंद्र मानल जाइ छै। LMNU के मिथिला के अध्ययन के सबसे मेन रिसर्च सेंटर या प्रमुख शोध सेंटर मानल जाइ छै। कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जे छै, ओ संस्कृत और पारंपरिक ज्ञान के साथ मैथिली अध्ययन में भी ओकर योगदान छै। मैथिली के प्रमुख पत्रिका सब छै मैथिली हित साधन, मैथिली मिथिला मिहिर,
मैथिली साहित्य पत्रिका, वैदेही, मिथिला दर्शन, मिथिला टाइम्स, ई सब जे छै से मिथिला का प्रमुख पत्र और पत्रिका छे। मैथिली हित साधन, मिथिला मिहिर, मैथिली साहित्य पत्रिका, वैदेही, मिथिला दर्शन और मिथिला टाइम्स, इन पत्र पत्रिकाओं ने साहित्य, भाषा और संस्कृति की चेतना को जन जन तक पहुंचाया है। लोक साहित्य किसी समाज की सामूहिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। मैथिली जो है वो लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध छे। तो आय अब हम सब एतये तक पढ़बे, दूसरा अध्याय हमारा खत्म हो गए हैं।